औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग, अप्रोचेस ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग, और इसके आगे इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे फिर ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है। अच्छा, कल हमने पढ़ा था मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है? इट्स द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर। किसने दी है ये डिफिनेशन? मेरी पार्कर पुलेट ने दी है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पॉलिसीज एंड सेट अप द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। ये हमने पढ़ा था। फिर हमने ये पढ़ा था कि मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन में क्या, और मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या फर्क है। तो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि मैनेजमेंट जो है वो प्रैक्टिकल फॉर्म है, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो थ्योरेटिकल फॉर्म है। एडमिनिस्ट्रेशन टॉप पे है, मैनेजमेंट मिडिल और लोअर लेवल पे है। ठीक है। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमारे पास पॉलिसीज फॉर्मुलेशन करती है, जबकि इस पॉलिसीज की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो मैनेजमेंट करती है। ठीक है। तो यही चीज़ें हमने पढ़ी थी। आगे हमने ये पढ़ा था कि व्हाट इज एजुकेशनल प्लानिंग। तो एजुकेशनल प्लानिंग में हमने ये पढ़ा था कि एजुकेशनल प्लानिंग जो है इट इज एन इनपुट, थ्रूपुट एंड आउटपुट। ठीक है। मैंने आप लोग को ये भी कहा था कि दिस इज वी आल्सो कॉल इट सिस्टम थियरी। इसको हम सिस्टम थियरी भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, आज हम पढ़ते हैं इंडिकेटर्स ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग। एजुकेशनल प्लानिंग के कुछ इंडिकेटर्स है। फॉर एग्जांपल, हम प्लान करते हैं तो किस तरह हमें पता होगा कि ये किस तरह हमने अचीव करने हैं अपने गोल्स। ठीक है। कल हमने ये कवर किए थे। मैं थारोली इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। क्वालिटी एजुकेशन है, फिर लिटरेसी रेट है, फिर चेंज इन बिहेवियर है, सोशल एडजस्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स है, गोल्स ऑब्जेक्टिव्स है, एंड रैशनल डेवलपमेंट है। ठीक है। ये चीजें हमने कल यहाँ तक पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं अप्रोचेस ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग। ठीक है। अप्रोचेस ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग जो है स्पेसिफिकली वो तीन है। मतलब ये है कि जब आप एजुकेशनल प्लानिंग करते हो तो आप किसी चीज को मद्देनजर रखते हुए वो प्लानिंग करते हो। मतलब आपने टारगेट किस चीज को करनी है। ठीक है। तो आपके तीन टारगेट्स होते हैं जब आप किसी भी एजुकेशनल प्लानिंग करते हो। तीन टाइप ऑफ अप्रोचेस आप यूज कर सकते हो। या तो आप ऐसी प्लानिंग कर रहे हो एजुकेशन के लिए कि उससे आप सोसाइटी के जो डिमांड्स है वो पूरे कर रहे हो। मतलब ये कि सोसाइटी के लिए कौन चाहिए? एक रिस्पेक्टेबल बनना चाहिए सोसाइटी के लिए। एक एक मुअज़्ज़ज़ शख्स, एक एक सेल्फ एक्चुअलाइज्ड और कॉम्पिटेंट बनना चाहिए, जो कि सोसाइटी को आगे ले जा सके, जिसको लीड कर सके। तो दिस इज सोशल डिमांड अप्रोच। फिर है मेन पावर अप्रोच। मेन पावर अप्रोच का मतलब ये है कि आप एक ऐसा बंदा पैदा करो, आप ऐसी आउटपुट पैदा करो कि वो जाके क्या करे? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करे। ठीक है। ऐसे ह्यूमन रिसोर्स आप पैदा करो कि वो प्रोडक्टिविटी पे काम करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उस पर काम करे। दिस इज मेन पावर अप्रोच। मतलब स्पेसिफिकली मेन या ह्यूमन रिसोर्स को प्रोवाइड करने के अप्रोच को हम मेन पावर अप्रोच कहते हैं। ठीक है। और थर्ड पर जो है वो है रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न का मतलब यही है कि आप ऐसे बंदे पैदा करो कि जो इन्वेस्टमेंट करे और इन्वेस्टमेंट के बदले वो आपको क्या दे? इन रिटर्न आपको बहुत ज्यादा फायदा दे। ठीक है। तो सोशल डिमांड अप्रोच जो है फर्स्ट नंबर पे इट इज सोसाइटी सेंटर्ड। ये सोसाइटी सेंटर्ड है। मतलब हमने सोसाइटी को जहन में रखते हुए ऐसी प्लानिंग करनी होती है स्कूल के अंदर कि हमने ऐसे तालिब इल्म या ऐसे क्वालिफाइड बंदे पैदा करने हैं जो कि सोसाइटी में रिस्पेक्टेबल हो, जो कि सोसाइटी में अपने आप को एडजस्ट कर सके, जो कि सोसाइटी में एज अ टाइप ऑफ लीडर्स हो, जो कि सोसाइटी में मैनेजर्स हो। ठीक है। इस टाइप के बंदे हमारे पास आएंगे सोशल डिमांड अप्रोच में। ठीक है। अच्छा, फोकस ऑन द डिमांड ऑफ सोसाइटी, जो कि सोसाइटी का जो डिमांड्स है स्पेसिफिकली उस पे फोकस करें, ना कि मार्केट पे, ना कि किसी और चीजों पे। जस्ट सोसाइटी को मद्देनजर रखते हुए हमने ये प्लानिंग करनी होती है। ठीक है। अच्छा, मेन पावर अप्रोच का मतलब यही है कि राइट क्वालिटी ऑफ पीपल और क्वांटिटी ऑफ पीपल। हम ऐसी क्वांटिटी ऑफ पीपल पैदा करें जो कि प्रोडक्टिव हो। प्रोडक्टिव मीन कि हम ऐसी ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड करें, ऐसी ह्यूमन रिसोर्स पैदा करें जो कि आगे जाके हमारे लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सबब बने। ठीक है। क्वालिफाइड मैन पावर। क्वालिफाइड कौन होगा? क्वालिफाइड इज अ पर्सन हैविंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज। ठीक है। किसी भी स्पेसिफिक चीज के बारे में जब एक बंदे के पास नॉलेज होती है तो उसको हम क्वालिफाइड बंदा कहते हैं। या स्पेसिफिकली उसके बारे में डिग्री या एजुकेशन किसी भी चीज के बारे में किसी के पास हो तो हम उसको क्वालिफाइड बंदा कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा,
क्वालिफाइड बंदा जो है वो आगे जाके फिर प्रोफेशनल बनता है। फर्स्ट क्वालिफाइड जरूरी है, फिर क्वालिफाइड होने के बाद फिर वो क्या बनता है, प्रोफेशनल बंदा बनता है। ठीक है, अच्छा, तो फिर है रेट ऑफ रिटर्न अप्रोच। रेट ऑफ रिटर्न का मतलब यही है कि एजुकेशन जो है ये एक इनपुट है, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। देखो, एजुकेशन इज नॉट अ टाइप ऑफ मनी। मतलब अगर हम इसी तरह कहें कि एजुकेशन जस्ट मनी तो नहीं है कि आप जाके मार्केट में किसी चीज को खरीदो, लेकिन यहाँ पर एजुकेशन को मनी से तशबीह दी गई है और कहा गया है कि एजुकेशन इज इन इन्वेस्टमेंट। आपने एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना है, क्योंकि जितना भी आप एजुकेशन पे इन्वेस्ट करोगे तो ये आपको प्रोडक्टिव सिटीजन देगा, और जब प्रोडक्टिव मैन और प्रोडक्टिव सिटीजन आपको मिलेंगे तो एन रिटर्न ऑटोमेटिकली मार्केट में जाके वो क्या करेंगे, अगेन वो आउटपुट जो देंगे वही रिस्टोर करेंगे, जितना भी आपने उस पर खर्चा किया है ऑटोमेटिकली वही चीजें फिर वो रिस्टोर करके। फॉर एग्जांपल, एक बंदे को एक अच्छे कॉलेज में आप दाखिला दिलवाते हो, उस पे जितना भी खर्चा करते हो वो रिफाइन होता है, और आगे जाके फिर इंजीनियर बनता है या कोई डॉक्टर बनता है या पायलट बनता है। तो मतलब ये कि फिर वो अगेन जो आपने उस पर खर्चा किया है वो आपको रिटर्न कर रहा है। मतलब एक रेट ऑफ रिटर्न अप्रोच। ठीक है, फोकस इन द रिटर्न मीन आउटपुट। इसका मतलब यही है कि ये आउटपुट पे फोकस कर रहा है, कि हमने इनपुट ऐसी डालनी है कि जो हमारी आउटपुट हो वो इनपुट से बहुत ही ज्यादा और वैल्यूएबल और रिस्पेक्टेबल हो। ठीक है, समझ आ रही है यहाँ तक? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा खिजरान भाई, नेक्स्ट, ठीक है, ओके, थैंक यू। अच्छा जी, ऑर्गेनाइजिंग। देखो, ऑर्गेनाइजिंग आप लोग समझो, एक बंदा क्वालिफाइड है, उसी क्वालिफिकेशन बेस पे जब हम उसको ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करते हैं, इसको हम सिंपल सिंपल अल्फाज में ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है अलॉटमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड मेकिंग ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू इनेबल सक्सेसफुल कैरिंग आउट ऑफ अ प्लान। ठीक है, आपने जो ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करनी है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी क्वालिफिकेशन। मतलब एक बंदा जिस चीज में क्वालिफाई है, उसको आप वही ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी जब देते हो तो उसको हम ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। ठीक है, अच्छा, स्टेफिंग। स्टेफिंग का मतलब ये है कि आप जब हायरिंग करते हो अपने भी अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो याद रखिएगा स्टेपिंग में जस्ट आपने हायरिंग नहीं करनी कि फॉर एग्जांपल आपने एक बंदा सेलेक्ट किया, बस बात खत्म नहीं। आपने सेलेक्ट किया, ये जो सिलेक्शन का प्रोसेस है ये भी सारा स्टेपिंग में आता है। ठीक है, और स्टेपिंग के अंदर फर्स्ट जो स्टेप है वो है रिक्रूटिंग, रिक्रूटमेंट। ठीक है, रिक्रूटमेंट से आगे जाके फिर आप किसी भी एजेंसी को कहते हो कि आपने टेस्ट लेनी है। ठीक है, जब वो टेस्ट एजेंसी कंडक्ट करती है तो उसके बाद उसी एजेंसी का काम खत्म हो गया, और आगे जाके फिर आप लोगों ने सिलेक्शन करनी है। ठीक है, जब सिलेक्शन होती है किसी भी बंदे की, तो फिर सिलेक्शन के बाद जो प्रोसेस है वो प्लेसमेंट। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल अभी इंशाल्लाह एचएम की जो इंटरव्यू है, तो इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। लेकिन अभी इसकी जो प्रोसेस है, ये जो अभी इंटरव्यू चल रही है, अभी इसके बाद हमारी इंशाल्लाह रिकमेंडेशन होगी, और रिकमेंडेशन के बाद हमारी प्लेसमेंट होगी। ठीक है, और प्लेसमेंट के बाद हमारी ओरिएंटेशन होगी, और ओरिएंटेशन के बाद जो हमारी होगी हम स्पेसिफिकली जॉब पे जाएंगे। ठीक है, और इंशाल्लाह उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे, और देन इंशाल्लाह फिर अगेन हमारी डेवलपमेंट भी होगी। मतलब ये कि साथ साथ में होना चाहिए कि आपकी डेवलपमेंट भी हो और आपकी ट्रेनिंग भी हो, कि आपकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वो टाइम टू टाइम होती रहे, और जो 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 नए ट्रेंड्स है उसके साथ आप मीट कर सके। ठीक है, तो स्टेपिंग जो है, इट इज द प्रोसेस ऑफ हायरिंग and developing the required personnel to fill in the various position in the organization। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो रिक्वायर्ड बंदे को आप हायर करते हो और उसकी डेवलपमेंट करते हो। ठीक है, दो वर्ड यहाँ पर लिखे हैं, एज सच हायरिंग नहीं लिखा कि स्टेपिंग आपने कर दी बस बात खत्म, सिलेक्शन करनी नहीं, यहाँ पर डेवलपमेंट का वर्ड भी लिखा गया है। ठीक है, ओरिएंटेशन, देखो फिर ओरिएंटेशन भी आती है इसमें। अप्राइजल, अप्राइजल का मतलब है असेसमेंट, इंशाल्लाह इस असेसमेंट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। उसकी असेसमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है टाइम टू टाइम, एंड डेवलपमेंट, और फिर उसको डेवलप भी करना जरूरी है। डेवलपमेंट में ट्रेनिंग आती है हमारे पास, हम इन सर्विस ट्रेनिंग करते हैं,
ऑन ऑन सर्विस ट्रेनिंग करते हैं, और बिफोर सर्विस ट्रेनिंग भी करते हैं, या अप्रेंटिसशिप जिसको कहते हैं, शागिर्दी जिसको हम कहते हैं, वो भी एक टाइप ऑफ ट्रेनिंग है। तो ये भी टाइप ऑफ डेवलपमेंट और ट्रेनिंग में ही आता है, ठीक है। अच्छा, स्टेपिंग जो है, इसमें जो फर्स्ट हमारा स्टेप है वो है रिक्रूटमेंट, ठीक है। अच्छा, रिक्रूटमेंट जो है, फाइंडिंग एंड अट्रैक्टिंग कैपेबल रिक्रूट फॉर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। फाइंडिंग है, फाइंडिंग के बाद हमारी अट्रैक्टिंग है, ठीक है। दो चीजें हैं। तो फाइंड तो आपने कर लिया, ठीक है, वैकेंसीज मौजूद है किसी भी डिपार्टमेंट में। फिर आपने अट्रैक्टिंग करनी है, तो अट्रैक्टिंग आप एडवर्टाइजमेंट के जरिए करते हो, चाहे न्यूज़पेपर पे हो, चाहे फेसबुक पे हो, चाहे किसी और मीडिया के जरिए हो, लेकिन आपने अट्रैक्टिंग जो है वो एडवर्टाइजमेंट के जरिए ही करनी है, ठीक है। तो ये रिक्रूटमेंट है, ठीक है। फिर रिक्रूटमेंट में जो हमारे पास है वो सिलेक्शन है, और सिलेक्शन, अच्छा सिलेक्शन जो है ये नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है। स्टेपिंग का सिलेक्शन जो है, इट इज नेक्स्ट स्टेप, मैंने हाईलाइट नहीं किया हुआ, ये मैं हाईलाइट कर लूंगा इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करते हुए। सिलेक्शन जो है, फिर क्या करते हो आप, सीरीज ऑफ स्टेप टू डिसाइड व्हिच कैंडिडेट शुड बी हायर। फिर सिलेक्शन में आप सीरीज ऑफ स्टेप से क्या मुराद है, मतलब ये कि आप इंटरव्यू कंडक्ट करते हो, आप टेस्ट लेते हो। अक्सर इसी तरह है कि जो केपीपीएससी है या हमारा जो कमीशन है, अगर पर पोस्ट 10 है कि 7 है, मेरे ख्याल में इसी तरह का कोई नंबर है, अगर बंदे इतने अप्लाई करे कि पर पोस्ट 7 और 10, मेरे ख्याल में एग्जैक्ट नंबर तो मुझे पता नहीं है, अगर वो पूरे हो रहे हैं तो फिर वो लोग टेस्ट लेते हैं। अगर वो पूरे नहीं हो रहे किसी भी एडवर्टाइजमेंट जॉब के लिए, फॉर एग्जांपल एक जॉब अनाउंस हुई है, 10 पोस्ट है, और उनके लिए जो अप्लाई किया हुआ है वो 25 और 30 पोस्ट है, तो मतलब ये कि जो एम्प्लॉयर है वो जो क्राइटेरिया है वो पूरा नहीं कर रहे, तो इस इन इन लोग का फिर टेस्ट नहीं लिया जाएगा। इनकी सिलेक्शन जस्ट इंटरव्यू बेस्ड और जो हमारे पास डीमो बेस्ड होगी, ठीक है। पोजीशन को देखते हुए, फॉर एग्जांपल अगर एक लेक्चर या किसी टीचिंग पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हो, तो फिर तो डीमो जरूरी है, डीमो आपको करवाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने किसी मैनेजरियल पोस्ट के लिए, जिस तरह ये हेडमास्टरशिप है या एसडीओ के लिए अप्लाई करनी है, तो फिर वहां पर आपके जो स्किल्स है, मैनेजमेंट स्किल्स, उसके बारे में आपसे इंटरव्यू ली जाएगी कि आप के जो मैनेजमेंट और मैनेजरियल स्किल्स है वो कैसे है, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट में जो है हमारे पास फिर सिलेक्शन, स्टेपिंग में हमारे पास सिलेक्शन आ गई। फिर प्लेसमेंट, प्लेसमेंट का मतलब यही है कि कीपिंग और गिविंग समवन अ पोजीशन, किसी बंदे को एक पोजीशन देना। याद रखिएगा, पोजीशन का वर्ड लिखा गया है, अगर यहाँ पर वर्ड आ जाए अथॉरिटी, अथॉरिटी का मतलब यह है कि जब आपके पास पोजीशन आ जाती है तो अथॉरिटी आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाती है, और अथॉरिटी के पास साथ साथ आपके पास पावर भी आ जाता है, ठीक है। अगर कोई आप लोगों से ये क्वेश्चन करे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोजीशन एंड पावर, ठीक है, तो पोजीशन इज समथिंग लीगल, while power is something personal and may be illegal, ठीक है। पावर लीगल भी हो सकता है और इलीगल भी हो सकता है, मतलब पर्सनल भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि उसके लिए आपके पास पोजीशन हो, लेकिन पोजीशन एज अ लीगल हायरिंग, ठीक है। जब आपको लीगल कोई सिस्टम नहीं मिलता, आपको पोजीशन नहीं मिल सकता। जब आपको पोजीशन मिल जाए तो आपके पास आती है अथॉरिटी, और जब आप अथॉरिटेटिव होते हो तो आपके पास आ जाता है पावर, ठीक है। तो पोजीशन के साथ पावर जो है ऑटोमेटिकली लिंक है। अच्छा, are offering or assigning a new or different job, किसी बंदे को नया या मुख्तलिफ जॉब देने को हम फिर क्या कहते हैं, हम उसको प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। प्लेसमेंट भी हो गई। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन हम इसलिए करते हैं कि जो इसी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, चूंकि ये बंदा नया है, इसको कोई पता कोई इल्म नहीं है, तो हमने इसी के रूल्स रेगुलेशन और जो बंदे हैं यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, जो अमला है, उनके साथ एक रेपो डेवलपमेंट करने के लिए फर्स्ट हमारी 1 2 3 इसी तरह की ओरिएंटेशन होती है कि ये जो बंदा है ये इंडल्ज हो जाए इसी में, ये बंदा जो है इंडक्ट हो जाए इसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी स्कूल में, ठीक है। तो ओरिएंटेशन का मतलब है कि हमने उसी बंदे को माहौल से आशना कराने के लिए ओरिएंटेशन रखनी होती है, ठीक है। अच्छा, मेकिंग फेमिलियर द न्यू एम्प्लॉय विद रूल्स, पॉलिसीज, एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एम्प्लॉय के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ, रूल रेगुलेशन के साथ, पॉलिसीज के साथ, सबके साथ हमने बंदे को क्या करना है, ओरिएंटेशन करनी है उसकी, ठीक है। अच्छा, ट्रेनिंग आती है स्टेपिंग में। ट्रेनिंग जो है
ये कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए होती है कि ये जो बंदा है इसकी टाइम टू टाइम ट्रेनिंग होती रहे। तो क्या होगा, इसी ट्रेनिंग के साथ उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी, और जब कैपेसिटी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्शन होगा, जो स्कूल का प्रोडक्शन है, जो आउटपुट है, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के बहुत ज्यादा टाइप्स हैं, इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, किसी को कोई क्वेश्चन, किसी का कोई कंफ्यूजन, किसी का कोई अच्छा सजेशन हो, दे कैन शेयर हियर फ्रीली। जी, एनीवन? ओके, नो क्वेश्चन। अच्छा, ट्रेनिंग के बाद फिर जो आती है वो है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब ये है कि फ्यूचर जो ट्रेंड है उसके लिए हमने बंदे को प्रिपेयर भी करना है। कि फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कुछ इश्यूज अभी तो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि आगे जो आने वाला टाइम है उस वहां पर कुछ चीजें इस तरह आ सकती है कि जिसमें जो हमारी लीडरशिप है वो फिर उसके लिए डेवलपमेंट जरूरी है। ठीक है। फॉर एग्जांपल एक हेडमास्टर है, वो कंप्यूटर लिटरेट नहीं है इतना। अभी गवर्नमेंट को पता है कि जो हमारे पास जितने भी हेडमास्टर्स है, आगे जो दौर आ रहा है वो टोटली कंप्यूटर का है, EMIS का है, डिजिटलाइजेशन का है। तो हमने इसके लिए छोटे छोटे कोर्सेज रखने हैं कि ये जो बेसिक चीजें हैं, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये चीजें हमने हेडमास्टर्स को सिखाने हैं। तो ये क्या है, ये डेवलपमेंट है कि उसके जो स्किल्स है वो इम्प्रूव हो जाए, कि जो डेवलपमेंट में फॉर एग्जाम्पल उसके लिए जो चैलेंजेस आते हो तो वो क्या करे, उससे वो मीट कर सके। ठीक है। डेवलपमेंट मीन प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है। अच्छा, अप्राइजल का मतलब है असेसमेंट। असेसमेंट भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि बंदे को पता चल सके कि ये जो बंदा है ये ठीक सिमत में जा रहा है कि नहीं, कुछ मिस्टेक्स हो रही है, और जिन जिन एरिया में मिस्टेक्स हो रही है या ग्रे एरियाज है तो फिर उसी एरियाज में इम्प्रूवमेंट जरूरी है। ठीक है, चाहे ट्रेनिंग के जरिए हो, चाहे किसी कोर्स के जरिए हो, चाहे किसी पर्सनल मतलब वॉइस मैसेज के जरिए हो, लेकिन इम्प्रूवमेंट फिर क्या होती है, जरूरी होती है। ठीक है, इंशाल्लाह अप्राइजल हम पढ़ेंगे। एक पीर अप्राइजल है, जब कोई एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट की असेसमेंट करता है, इसको हम पीर अप्राइजल कहते हैं। ठीक है। तो इंशाल्लाह हम फिर पढ़ेंगे असेसमेंट के चैप्टर में। अच्छा, अप्राइजल जो है फॉर्मल असेसमेंट, ये एक फॉर्मल असेसमेंट है। फॉर्मल मीन वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल प्लान्ड। ठीक है, वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल प्लान्ड एंड अंडर द रूल्स एंड रेगुलेशन, इसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मल असेसमेंट कहते हैं। टिपिकली एन इंटरव्यू ऑफ द पार्टिसिपेंट ऑफ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है। तो किसी भी बंदे की जो हम इंटरव्यू करते हैं किसी पार्टिकुलर टाइम में, उसको हम भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसको असेसमेंट में शामिल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एनीवन आप लोगों में से कि व्हाट इज इंटरव्यू, इंटरव्यू क्या है, ये हमने पढ़ी है ना, कोई रेगुलर स्टूडेंट? जी, अगर पूछा जाए आप लोगों से कि व्हाट इज इंटरव्यू, तो आप लोगों ने तो फिर वहां पर जवाब देना होता है। जी। फेस टू फेस कम्युनिकेशंस होती है जिसमें सीरीज ऑफ क्वेश्चंस किए जाते हैं। इंटरव्यू में एक रिस्पोंडेंट होता है और एक इंटरव्यूअर होता है। फिर इंटरव्यू अच्छा जी, अच्छा जी। ओके ओके, फजलान भाई आपसे दो तीन मिस्टेक हो गए। फर्स्ट मिस्टेक में आपको हाईलाइट करूं, इंटरव्यू की जो डिफिनेशन है वो ये नहीं है कि फेस टू फेस इंटरेक्शन। जो टेलीफोनिक इंटरव्यू है फिर वो फेस टू फेस इंटरेक्शन में नहीं आती। तो फिर, और सेकंड आपने ये कहा कि इंटरव्यू में दो बंदे होते हैं, एक रिस्पोंडेंट और एक इंटरव्यूअर। नहीं, एक इंटरव्यू होता है और एक इंटरव्यूअर होता है। आप लोगों ने जो भी वर्ड यूज करने हैं उसका चुनाव बहुत मुहतात तरीके से आप लोगों ने करना है। अगर आपने रिस्पोंडेंट का वर्ड यूज किया तो बंदे को पता चलेगा कि इस बंदे के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, क्योंकि रिस्पोंडेंट जो होता है वो वही बंदा होता है जो आप रिसर्च में जो आप टारगेट करते हो, उनसे डेटा लेते हो। इंटरव्यू में एक इंटरव्यूअर होता है, एक इंटरव्यू होता है, नंबर वन। नंबर सेकंड ये कि इंटरव्यू की जो एग्जैक्ट डिफिनेशन, अच्छा अगर कोई और डिफिनेशन बता सकता हो तो ठीक है, अदरवाइज आई एम एक्सप्लेनिंग इट। ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका तो आप लोगों से पूछा जा सकता है। अच्छा, इंटरव्यू जो है कलेक्शन ऑफ डेटा थ्रू टॉकिंग विद समवन। किसी बंदे से जब आप बातें करते हो और उनसे डेटा लेते हो, दिस इज इंटरव्यू। चाहे वो टेलीफोनिक हो, चाहे वो मोबाइल के जरिए हो,
चाहे वो आमने सामने फेस टू फेस हो, ठीक है। पहले हम इसी तरह की डिफिनीशन करते थे कि कलेक्शन ऑफ डेटा टू टॉकिंग विद समवन, लेकिन फेस टू फेस इंटरेक्शन, सॉरी। लेकिन इंटरव्यू में आजकल फेस टू फेस इंटरेक्शन जो है वो जरूरी नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू का एक टाइप भी है, उसको हम टेलीफोनिक इंटरव्यू कहते हैं। टेलीफोनिक इंटरव्यू का मतलब यही है कि आप किसी से ऑडियो में जब इंटरव्यू लेते हो तो उसको हम टेलीफोनिक इंटरव्यू कहते हो, ठीक है। तो इसी तरह हम इसी डिफिनेशन को जो है क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। समझ लग गई? सर डेफिनेशन रिपीट कर दें। अच्छा, कलेक्शन ऑफ डेटा थ्रू टॉकिंग विद समवन, कलेक्शन ऑफ डेटा थ्रू टॉकिंग विद समवन, किसी भी बंदे को जब आप टॉक करते हो और उससे डेटा कलेक्ट करते हो, दिस इज इंटरव्यू, ठीक है। अच्छा जी, a formal assessment typically an interview of the performance of an employee over a particular time, ठीक है। अच्छा, कंपेंसेशन, कंपेंसेशन का क्या मतलब है? आप फिर कंपेंसेशन भी देते हो किसी भी बंदे को, ठीक है। पे देना, सैलरी देना, जो हमारी सैलरी है, इट इज कंपेंसेशन ऑफ आवर वर्क, इट इज अ कंपेंसेशन ऑफ आवर ड्यूटी, ठीक है। अच्छा, सेकंड जो है सोशल सिक्योरिटी, जॉब के लिए सोशल सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सेफ वर्किंग कंडीशन, दैट्स अगेन वेरी नेसेसरी। हैविंग टू टाइप्स, ठीक है। दो टाइप के कंपेंसेशन हम दे सकते हैं, एक तो डायरेक्ट कंपेंसेशन है जिसको हम सैलरी कहते हैं, और इनडायरेक्ट कंपेंसेशन में हमारे पास आते हैं वेकेशंस और इंश्योरेंसेस, ठीक है। जिस तरह हम किसी बंदे को छुट्टी देते हैं, ठीक है, तो ये भी टाइप ऑफ कंपेंसेशन में ही आता है, ठीक है। ये कंपेंसेशन जो है इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे टेररिज्म में, ऑपरेशनल मैनेजमेंट में एंड ह्यूमन रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव में। तो वहाँ पर ये जो कंपेंसेशन है, ये टेररिज्म कहते हैं कि जस्ट पैसे जो है वही सब कुछ है, जस्ट प्रोडक्टिविटी जो है वही सब कुछ है। बस बंदे को आप चाहे मशीन की तरह भी आप किसी से भी काम लो, आपने उसकी नीड्स, आपने उसके जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको नहीं देखना, आपने जस्ट प्रोडक्टिविटी को देखनी है, ठीक है। दिस इज व्हाट द टेलरिज्म सेज, जिसको हम साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहते हैं। अगेन वही बातें जो है वो ऑपरेशनल मैनेजमेंट वाले भी कहते हैं। हेनरी फाइल कहता है कि हमने मैनेजर को ऊपर बिठाया हुआ है, मैनेजर के बाद हमारे पास रैंकिंग होगी, स्केलर चेन होगा, ठीक है। उसमें हायरार्की होगी, उसमें रूल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और उसमें बंदे प्रॉपर ट्रेनिंग लेंगे और प्रॉपर सिलेक्शन की और प्रॉपर साइंटिफिक वे के जरिए वो आगे जाएंगे। तो वो भी इसी चीजों को सपोर्ट करता है कि हमें प्रोडक्टिविटी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमने ह्यूमन रिलेशन और ह्यूमन नीड को नहीं देखना, ठीक है। फिर ह्यूमन रिलेशन जो है वो इल्टन मायो है। इल्टन मायो कहता है कि हमने ह्यूमन की जो रिक्वायरमेंट और जो नेसेसिटीज है, जो बुनियादी जरूरत है, उस पे फोकस करना है एज वेल एज प्रोडक्टिविटी पे। अगर बंदे की हम जो सोशल नीड्स है, जिस तरह मेजलो कहता है, मेजलो के जो हायरार्की ऑफ नीड्स है, अगर हम उसके नीड्स को भी पूरा करें और ऑटोमेटिकली उनसे काम भी ले, तो एक बंदा सेटिस्फाई भी होगा, वो वर्क भी करेगा, और वो जो आउटपुट होगा वो बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव होगा एज कंपेयर टू टेलरिज्म एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट, ठीक है। अच्छा, ये हो गई हमारे पास कंपेंसेशन। अच्छा, इवैल्यूएशन क्या है? इवैल्यूएशन is to make to judge value, worth and quality, to judge the value, the worth and the quality for the purpose to take decision, डिसीजन लेने के लिए हम क्या करते हैं? इवैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। अच्छा, इवैल्यूएशन जो है बिल्कुल लास्ट में आता है, हर एक जहां पर भी आप प्रोग्राम देखो वहां पर इवैल्यूएशन बिल्कुल लास्ट में ही आएगा, ठीक है। या हम इसको समेटिव असेसमेंट भी कहते हैं। समेटिव असेसमेंट और इवैल्यूएशन दोनों सेम चीजें हैं, इंशाल्लाह इसको हम पढ़ेंगे उसमें असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन और मेजरमेंट में, ठीक है। अच्छा, जजिंग वर्थ, वर्थ जज करना, वैल्यू एंड क्वालिटी अब प्रोसेस अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्डाइज रूल्स। जी जी सर सर एक एमसीक्यू था कि एवेल्युएशन इज रिलेटेड टू, उसमें ऑप्शन जो थे वो डिसीजन मेकिंग भी था और जजमेंट भी था, तो हम डिसीजन और जजमेंट में से किसको जो है वो मार्क करेंगे? वो डिसीजन मेकिंग है आएगा, क्योंकि इवैल्यूएशन का मतलब यही है, इसका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो डिसीजन मेकिंग है, ठीक है। सर यहाँ जजमेंट भी तो लिखा हुआ है, फिर जजमेंट नहीं आएगा? देखो, आपने आपने स्टेटमेंट रिपीट कर लीजिएगा कि वहां पर क्या लिखा है, व्हाट इज द अल्टीमेट गोल्स, ये लिखा है कि क्या लिखा है? यस सर,
जी सर, ये अगर है। ये लिखा है देखो, स्टेटमेंट पे आपने फोकस करना है। अगर ये लिखा है कि व्हाट इज द अल्टीमेट गोल, तो अल्टीमेट गोल जो इवैल्यूएशन का है, गोल ही यही है। गोल जो है वो ब्रॉड होता है। देखो डिसीजन मेकिंग जो है वो ब्रॉड है, ठीक है। आप किसी चीज को जज इसीलिए करते हो कि आपने कोई डिसीजन लेना है, ठीक है। जी सर, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ओके। अच्छा, जजिंग वर्थ, वैल्यू एंड क्वालिटी ऑफ अ प्रोसेस अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्डाइज रूल्स, ठीक है। स्टैंडर्डाइज एंड नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, ये भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन चैप्टर में, ठीक है। अच्छा, चैनल्स ऑफ रिक्रूटमेंट जो है हमारे पास दो है। अच्छा, ओके, टू चैनल्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। अच्छा, एक इंटरनल है और एक अच्छा जी, हमारे पास देयर आर टू चैनल्स ऑफ रिक्रूटमेंट, दो रिक्रूटमेंट के चैनल्स है। एक है इंटरनल, रिक्रूटिंग ऑफ ऑलरेडी वर्किंग एम्प्लॉय टू डिफरेंट जॉब्स वाया ट्रांसफर एंड प्रमोशन, ठीक है। किसी बंदे को जब हम ट्रांसफर करते हैं इंटरनल, फॉर एग्जांपल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एजुकेशन के अंदर ही हमने ट्रांसफर कर दी और प्रमोशन कर दी, तो इसको हम इंटरनल कहते हैं। जिस तरह हमारी जो सीनियरिटी है, दो चीजें इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सीनियरिटी, ठीक है। सीनियरिटी को हम देखते हुए क्या करते हैं, प्रमोशन देते हैं किसी भी बंदे को, ठीक है। तो उसी प्रमोशन को देखते हुए ये क्या है, ये इंटरनल रिक्रूटमेंट है। इंटरनल मीन कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फॉर एग्जांपल एजुकेशन के अंदर एक बंदा सिटी पोस्ट पे है, तो आगे वो जाएगा 5-6 साल के बाद इंशाल्लाह एससीटी पोस्ट पे, फिर आगे जाएगा एसएसटी पोस्ट पे, ठीक है। तो ये इट्स एन एग्जांपल ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट, ठीक है। या उसकी जो प्रमोशन है ये हो रही है, या उसकी ट्रांसफर हो रही है, ट्रांसफर भी इसमें आता है, ठीक है। अच्छा, प्रमोशन और ट्रांसफर में फर्क यही है कि प्रमोशन मतलब ये है कि मूविंग फ्रॉम वन जॉब टू अदर where you receive higher compensation than the older job, ठीक है। जब आप एक ऐसे जॉब पे शिफ्ट होते हो जहां पर आपकी जो कंपेंसेशन है वो ज्यादा हो जाती है, तो उसको हम प्रमोशन कहते हैं। ट्रांसफर हम उसको कहते हैं कि मूविंग फ्रॉम वन जॉब टू अदर जॉब और ज्वाइनिंग फ्रॉम वन जॉब टू अदर जॉब एंड द सेम एंड द इक्वल कंपेंसेशन, ठीक है। मतलब आपकी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन आपकी जो सैलरी है वही सेम रहती है। लेकिन प्रमोशन में आपकी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन आपकी जो सैलरी और कंपेंसेशन है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ट्रांसफर, मूविंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब और मूविंग फ्रॉम वन ड्यूटी स्टेशन टू एन अदर ऑन सेम पे लेवल, ठीक है। ये तो इजी है, मैंने एक्सप्लेन कर लिया। नेक्स्ट कर लीजिएगा खिजरान भाई। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। यही चीज़ें इंटरव्यू में इंशाल्लाह ताला आप लोगों से पूछी जाएगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रमोशन, ट्रांसफर, डिपुटेशन, ठीक है, डिमोशन। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, प्रमोशन क्या है? व्हेन an employee move from one job to other which is higher in pay, it's based on seniority or merit base, ठीक है। प्रमोशन जो हमारी होती है या तो सीनियरिटी बेस पे होती है या मेरिट बेस पे होती है, ठीक है। अच्छा, डिमोशन, डिमोशन तो मेरे ख्याल में इतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन चांसेस होती है कभी कभी डिमोशन भी हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर क्या है, अच्छा ये वर्ड मेरे ख्याल में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। When an एन employee, एम्प्लॉय, हियर हियर यहाँ पर हियर होना चाहिए था, ठीक है। Here an employee has moved from one job to another which is lower in pay, ठीक है। लोअर इन पे कोई बंदा जा सकता है, कोई एग्जांपल दे सकता है? सर जो पेनल्टीज आपको दी जाती है, जी माइनर जी। और मेजर पेनल्टी, तो शायद वहां पर अच्छा डिमोशन हो जी, जाती है। ओके ओके। तो अगर आपसे फिर ये ये क्वेश्चन सर पूछा जाए कि पुलिस में जी डिमोशन जी, का कॉन्सेप्ट आम है, वहां पे अक्सर होती है डिमोशन। एजुकेशन मतलब में भी पनिशमेंट होती का है। कॉन्सेप्ट है, एजुकेशन में जब आप पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट है। बेसिकली इट्स अ मेजर पेनल्टी सर। ओके ओके, इंशाल्लाह ये पेनल्टीज भी हम पढ़ेंगे। 1978 के कुछ रूल्स है, 78, 79 और 80, ये कुछ रूल्स है, उनको हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। मेजर पेनल्टीज और माइनर पेनल्टीज जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी,
तो डिमोशन हम इस तरह भी कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है वो हाई पोजीशन पे है, ठीक है, और जिस तरह एक दोस्त ने बताया कि उसको क्या हम जस्ट पनिश कर सकते हैं, ठीक है। एक होती है नेगेटिव पनिशमेंट और एक होती है पॉजिटिव पनिशमेंट, इसको भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे आगे। एक है रीइंफोर्समेंट, तो ये जो चीज़ें स्किनर की उसमें हम इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। अच्छा, एक है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का मतलब यह है कि किसी और जगह से जब एक बंदा आप हायर करते हो तो उसको हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम आउटसाइड इंडिविजुअल। आउटसाइड इंडिविजुअल से जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं तो उसको हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कहते हैं, ठीक है। वॉक एन इंटरव्यू। वॉक एन इंटरव्यू इस तरह होती है कि इंटरव्यू एक दिया जाता है एडवर्टाइजमेंट कि आप अपने डॉक्यूमेंट साथ ला के इंटरव्यू में शामिल हो जाओ, वहां पर आपके ऑन द स्पॉट सिलेक्शन होती है। दिस इज कॉल्ड वॉक इन इंटरव्यू, ठीक है। व्हेन एन आउटसाइड कैंडिडेट अराइव्ड एट ऑर्गेनाइजेशन इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन वर्ड बार बार आ रहा है, होना तो ये चाहिए था कि हम पहले ऑर्गेनाइजेशन की जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करते, लेकिन ये जो एलिमेंट्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, इसके आगे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसलिए मैं वो जो लेक्चर है वो मैंने थोड़ा डिले कर दिया है कि इंशाल्लाह आगे 2-3 लेक्चरों के बाद वो आएगा कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसके इम्पोर्टेंस क्या है, वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्कूल प्लान क्या है, स्कूल के अंदर जितने भी फिजिकल रिसोर्सेज है, जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज है और जितने भी स्किलफुल रिसोर्सेज है, उसको भी हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो ये क्या है, वॉक इन इंटरव्यू है, ठीक है। अच्छा, सीवी क्या है, करिकुलम वाइटी, ठीक है। अच्छा, वाइटी का लफ्ज किसी को इसकी लफ्जी मीनिंग किसी को पता है? सीवी, सीवी का मतलब करिकुलम वाइटी जो है, VITAE है मेरे ख्याल में। अच्छा, वाइटी का मतलब है लाइफ, इसका मतलब है लाइफ, जिंदगी, ठीक है। तो जिंदगी का जो करिकुलम है उसको हम क्या कहते हैं, सीवी कहते हैं। सीवी क्या है, इट्स अ डॉक्यूमेंट which consists of you which consists all the history of your education, experience, your hobbies, and all your personal. सर मतलब बायोग्राफी होती है, मतलब अगर आप दूसरी एंगल में देखें। जी जी जी, बायोग्राफी भी हम इसको कह सकते हैं, लेकिन बायोग्राफी इट्स इट्स अ टाइप ऑफ राइटिंग अबाउट समवन लाइफ, ठीक है। लेकिन जी जी। इसमें एक चीज आ जाती है, मेरे ख्याल में एक चीज इसमें आ जाती है, बायोग्राफी जो होती है वो एक और बंदा लिखता है आपके बारे में, लेकिन सीवी आप खुद ही कंस्ट्रक्ट करते हो। बात समझ में आ रही है? जी जी अच्छा, बिल्कुल फिर सही। बायोग्राफी के अंदर एक और चीज है जिसको हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ऑटोबायोग्राफी आप खुद अपनी जिंदगी के बारे खुद में जब लिखता हूँ। लिखते हो तो उसको हम फिर ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, ठीक है। जी अच्छा जी। जी, ओके। तो सीवी और रिज्यूम भी हम इसको कहते हैं। तो यह करिकुलम वाइटी मतलब जिंदगी का आपका जो करिकुलम है कि व्हाट आर द एक्टिविटीज इन योर लाइफ एंड व्हाट्स योर एजुकेशन, व्हाट्स योर एक्सपीरियंस, व्हाट्स योर हॉबीज, ये सारी चीजें हमारे पास सीवी में आती है, ठीक है। अ ब्रीफ समरी ऑफ पर्सनल एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस, स्किल्स एंड एजुकेशनल हिस्ट्री, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट टिप्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट्स के कुछ टिप्स यहाँ पर लिखे गए हैं। यहाँ पर एक्स मेरे ख्याल में होना चाहिए था, थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। अच्छा, रिसीविंग एप्लीकेशन, फर्स्ट जॉब एडवर्टाइज होती है, उसके लिए एप्लीकेशन रिसीव होते हैं, फिर टेस्ट देना पड़ता है। टेस्ट क्या है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्या है, इसको मैं इंशाल्लाह आगे एक्सप्लेन करूंगा। टेस्ट की डिफिनीशन भी मैं आप लोगों को दूंगा। व्हाट इज टेस्ट? टेस्ट इज द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन व्हिच मेजर द सैंपल ऑफ बिहेवियर। टेस्ट इज द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन व्हिच मेजर द सैंपल ऑफ बिहेवियर। किसी भी बंदे की सैंपल ऑफ बिहेवियर को जब आप चेक करने के लिए वो क्वेश्चन ऑफ वो टेस्ट ऑफ और सीरीज ऑफ क्वेश्चन पुट करते हैं, उसको हम टेस्ट कहते हैं, ठीक है। फिर टेस्ट कंडक्ट हो गई, फिर उसके बाद इंटरव्यू जो है वो कॉल हो गई, कॉल लेटर आ गया इंशाल्लाह, जिस तरह सिराज साहब को आया हुआ है, ठीक है। फिर रेफरेंस एंड बैकग्राउंड जो है वही चीज आपने देनी होती है, वही चीज वो लोग देखते हैं इंटरव्यू में।
फिर मेडिकल इवैल्यूएशन होती है, मेडिकल सर्टिफिकेट कि ये बंदा फिट है कि नॉन फिट है इसी स्पेसिफिक प्रोफेशन के लिए, जॉब के लिए। फिर सुपरवाइजरी इंटरव्यू होती है, सुपरवाइजर खुद ये डिसाइड करते कि आया हमने किसी बंदे को सिलेक्ट करना है, उसकी अपनी भी एक इंटरव्यू होती है, ठीक है। अच्छा, नेचर ऑफ जॉब प्रीव्यू एंड सिलेक्शन डिसीजन, ठीक है। ये चीज़ तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये टेस्ट इसमें इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू इसमें इंपॉर्टेंट है, और ये भी रिक्रूटमेंट का ही प्रोसेस है कि किस तरह हम रिक्रूटमेंट या स्टेपिंग करते हैं, ठीक है। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन या कोई अच्छा सा पॉइंट या कोई सजेशन, कोई हंसाने वाली बात, कोई रुलाने वाली बात? सर ओके जी, रुलाने वाली बात मत कर लें। अच्छा, मेरे ख्याल में आपकी दिल की जो धड़कन है वो तेज हो रही है ना अभी? नहीं नहीं, वो बात नहीं है। इंटरव्यू। वैसे शाम हो रही है, सूरज ढल रही है, तो बंदा खुश होकर सोए। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ओके, नेक्स्ट कर लीजिएगा। अच्छा, जॉब रोटेशन। अच्छा, एक है जॉब रोटेशन और एक है डिपुटेशन। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जॉब रोटेशन और डिपुटेशन में फर्क यही है कि आप विद इन डिपार्टमेंट किसी बंदे को आप कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, किसी और जगह पे शिफ्ट कर लो, उनसे कोई और काम ले लो, तो उसको हम जॉब रोटेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक हेडमास्टर है, वो बहुत ही ज्यादा लायक है माशाल्लाह सिराज साहब की तरह, तो फिर वो क्या करता है, हम मुनासिब समझते हैं कि हमने इसको, इसकी जो ड्यूटी है वो डीओ ऑफिस में लगानी है, ठीक है। तो उसका जो पोजीशन है कागजों में और कानून में, वो तो हेडमास्टर का ही है, लेकिन वो जो काम करेगा हमारे पास, वो डिप्टी डिप्टी डीओ का करेगा, जॉब, ठीक है। तो अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर ही हो रहा है, विद इन डिपार्टमेंट। जब हम डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसी बंदे को असाइन करते हैं, इसको हम जॉब रोटेशन कहते हैं, ठीक है। असाइनिंग डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद इन डिपार्टमेंट, ठीक है। अच्छा, डिपुटेशन इस तरह है कि आउट ऑफ द डिपार्टमेंट ये होता है। डिपुटेशन एक्सक्यूज मी बहुत ही सर। ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप, जी जी। जी, यहाँ पर एक तो सवाल है। जॉब जो डिटेल होता है ना, बाज बंदे डिटेल होते हैं, वो भी जरा बताइएगा। बाज कैंडिडेट्स को शायद समझ ना आती हो इसमें, क्योंकि कुछ न्यू कमर्स है ना। अच्छा, कौन सा क्वेश्चन आपने पूछना है? आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सर, दीजिएगा, कौन सा वर्ड आप देंगे? सर डिटेलमेंट, डिटेल, जो डिटेल होते हैं ना अच्छा, एक स्कूल डिटेनमेंट, सब्सटेंस, डिटेनमेंट, नीड बेस्ड पे। जी जी। डिटेनमेंट। आप सिराज भाई, अगर आपको इसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। जी सर, तो ये भी डिटेनमेंट, जो डिटेलमेंट है ना, सर मेरी आवाज सही आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज बहुत ही मजे की आ अच्छा। रही है। हम इस जी तरह जी, से करते जो हैं, जी। डिटेलमेंट है ना, वो भी बिल्कुल इन्हीं चीजों के साथ रिलेटेड है। तो डिटेलमेंट वो होती है कि मतलब आप एक स्कूल में पढ़ा रहे हो, तो आपको किसी और जी जी। दूसरे स्कूल में नीड बेस पे वहां पे आपको ट्रांसफर किया जाए, लेकिन आपकी सैलरी अच्छा अपनी ओरिजिनल स्कूल पर निकल रही है ना। अच्छा जी, ओके ओके ओके, ठीक है। आपको किसी वक्त भी दोबारा बुलाया जा सकता है अपने स्कूल पे, नीड बेस ओके पे जो ओके ट्रांसफर ओके होती है। ओके, जो वो ट्रांसफर, ओके, वो जो ट्रांसफर होती है फॉर स्पेसिफिक टाइम, उसको आप जी जी डिटेनमेंट कहते जी हो। सर, ओके जी सर। ओके ओके, थैंक यू थैंक सर। यू थैंक यू। अच्छा, कोई और कोई क्वेश्चन पूछना चाहती थी कि चाहता था? अच्छा, किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, तो ये डिपुटेशन जो है ये आउट ऑफ द डिपार्टमेंट होता है। मतलब ये कि फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है या मेडिकल ऑफिसर है, अभी उसकी ज़रूरत जो है, वो हॉस्पिटल में उसकी ड्यूटी है, अभी उसकी ज़रूरत पड़ गई कि हमने इसको इसकी ड्यूटी लगानी है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, ठीक है। हेल्थ सेक्टर पे उस हेल्थ कोई इशू है, उसके लिए उन्होंने काम करना है। तो अभी क्या करना है, हमने उसी मेडिकल ऑफिसर और डॉक्टर की ड्यूटी जो आउट ऑफ द डिपार्टमेंट लगाते हैं अपनी ही डिपार्टमेंट में, एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो